हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक है, स्वस्थ है और अपनी सेहत का ध्यान दे रहे हैं। और याद रखना, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि अपना सेहत का ध्यान रखें। तो गाइस, जैसे जैसे मैं लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ ना, तो वैसे वैसे मेरे साथ मेरे हेटर भी मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और चलो, मुझे प्यार करने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरे साथ ना हेटर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मुझे काफ़ी नफ़रत करते हैं। और यहाँ तक मेरी वीडियो भी वे देखते हैं और उसके बाद भी मुझे मतलब उस नज़र से देखते हैं, एक नफ़रत की नज़र से। तो मैं सोच रही हूँ कि इस जहान में भी मतलब इस टाइम पे, जो कि मेरी तो खुद की दुनिया उजड़ गई है, इस टाइम पे भी वो मुझसे नफ़रत कर सकते हैं, जो कि अपने एक सिंगल बच्चे के साथ मैं जो सर्वाइव कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेरे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है कि हाँ मैं निश्चित होकर बैठ जाऊँ, ये करेंगे वो करेंगे, कोई नहीं है। दीप की दीप के जाने के बाद मुझे मुझे मेरी पर्सनल फैमिली, जो मेरे मम्मी पापा हैं, जो खिखू भाई हैं, जो कि गाढ़ा गुशेन से हैं, वो तो उनके लिए ना उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो मेरे लिए बोलते हैं ना, एक जैसे मेरे देव थे भगवान, वैसे ही मेरे भैया जो कि गाढ़ा गुशेन में हैं, खिखू भाई, मेरे लिए गॉड है। एक गॉड के रूप में धरती पे आए हैं मेरे लिए। मैं सोचती हूँ वो मेरे लिए आए हैं, क्योंकि उनसे जब भी बात करती हो, कुछ पूछना हो, कुछ बोलना, कभी सोचती नहीं हो। ठीक है, और वो मेरे साथ और मेरे पति के साथ इस कदर जुड़ चुके हैं और जुड़ चुके थे दीप के साथ, कि उतना कोई जोड़ नहीं सकता। कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। और हमेशा पता क्या बोलते हैं कि फियोना, तू लाइफ में आगे बढ़, तो खुश रह, तेरा भाई पत्थर की तरह तेरे पीछे खड़ा है। ठीक है, पहाड़ की तरह मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तुझे मेरा सपोर्ट हमेशा तेरे साथ रहेगा। मैं खड़ा हूँ तेरे लिए पहाड़ की तरह। कभी मत सोचना कि तू अकेली है, ये वो। और बाकी रही मेरी फैमिली, जो मेरी पर्सनल फैमिली, जो मेरे मम्मी पापा हैं, ठीक है। और बीच में ऐसे भी हैं जो मेरी सिस्टर हैं, और ठीक है, फिर उन्होंने बोला, लेकिन आज तक उनके अलावा मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि फ़िक्र मत करो, कि हम तुम्हारे साथ हैं। बोलते ना, इंसान का ना करना नहीं होता है, बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है। जिस तरह से मेरी फैमिली ने, जो खेखो भाई ने मेरे लिए किया है ना, उतना उतना किसी ने नहीं किया है। तो आज मैं तीसरे पार्ट की बात आपसे थोड़ी सी करूँगी, क्योंकि आज मैंने आपसे कुछ बातें शेयर करनी हैं, जो कि मुझे मतलब वार्न करना है। मेरे हस्बैंड के बहुत दोस्त थे, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा स्टाफ हो या कहीं भी हो, बहुत ज़्यादा दोस्त थे। जो खिखू भाई थे, वो उनके लिए भाई, दोस्त, एक बाप की तरह भी खिखू भाई ने दीप को कई बार सलाह दी है। ये करो दीप सर, वो करो दीप सर, हमेशा दीप सर करके बात करते थे खिखू भाई। और दीप बोलते थे कि आप मुझे सर मत बोला करो, आप मुझे फ़क्र से दीप बोला करो, मैं आपसे छोटा हूँ। ठीक है, उन्होंने हमारा उस टाइम भी ऐसे हाथ थाम के रखा। आज दीप के नहीं होने के बाद भी वो मेरे साथ इस तरह खड़े हैं। उस तरह से नहीं लगता मुझे कोई एक फैमिली के सिवाय कोई सपोर्ट हो सकता था। ठीक है, इस तरह खड़े हैं मेरे लिए। और जब वो आए थे, घर आए थे, तब भी मुझे उन्होंने ये बोला था, फियोना, रोना नहीं है, दुनिया तमाशा देखती है, रोना नहीं है तूने। ठीक है, वो बोलते हैं ना, जिस दिन घर में कुछ ऐसी घटना घटती है ना, उस दिन सब लोग रुलाने आते हैं। मेरा जो खिखो भाई था ना, वो मुझे उस दिन रुलाने, वो मुझे गुस्सा करने आए थे। ठीक है, उन्होंने मुझे गुस्सा किया कि तू तू इस तरह से टूट रही है, तू इस तरह से ख़त्म हो रही है, तो आदू का क्या होगा। ठीक है, उन्होंने मेरे को
उन्होंने मेरे को चलो दिलासा तो सभी देते, उन्होंने मुझे गुस्सा किया। मैंने एकदम से बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना है तूने, ठीक है, इस तरह से टूटना नहीं है। उन्होंने वो मेरे लिए बहुत अनमोल पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा, जो कि दीप के डेथ के बाद जो मेरे साथ खड़े थे, एक माँ बाप की तरह वो खेखुबाए थे, ठीक है। फैमिली तो साथ देती है, अपने बच्चे का साथ कौन नहीं देता, माँ बाप तो साथ देते ही हैं। माँ बाप तो ये है कि उन हमेशा ये ध्यान देना, माँ बाप को ना बेटी से प्यारे दामाद होते हैं, ठीक है। वो दीप से, मेरे मम्मी पापा दीप से बहुत प्यार करते थे, अब भी करते हैं। तो वही बोलो, मैं मेरे पति के बहुत दोस्त थे, भाई 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 भाई, ऑलवेज भाई, ये काम भाई, ठीक है। आज के टाइम पे रिश्तेदार को छोड़ के एक चमन भाई फ़ोन करते हैं, और कभी मैं उनसे बात करती हूँ, चमन भाई उनके कज़न ब्रदर है, तो उनसे मेरी बात होती है। मतलब इतना, चलो कुछ दोस्त ऐसे हैं कि उनसे मेरी मतलब उतनी बातचीत नहीं थी, कम थी, तो सामने मिलते हैं तो अच्छे से बात होती है। लेकिन चलो वो तो एक होते हैं मतलब स्टाफ के बाहर दोस्त, वो तो चलो उनकी बात अलग है, उनके साथ तो दीप का कभी कभार उठना बैठना था। लेकिन ये है कि दोस्त अच्छे थे, उनके कज़न को छोड़ के, उनके जॉब के बाहर के दोस्त को छोड़ के, ठीक है, जो स्टाफ था, एक्चुअल में जो स्टाफ था ना, उनका जो अपना था, जो दीप का अपना था, वो था गाड़ा गुशेणी में दविंदर सर, संजय सर, ठीक है, सनी, प्रोफेसर सनी, खेखू भाई, काकू भाई। मैंने जिस दिन वो हमारे घर आए, उस दिन मैंने फील किया कि ये आए दीप के दोस्त, ये आए दीप के दोस्त, और ये आए मेरे लिए, ठीक है। बाकी जो आगे पीछे आया, चाहे आप कुल्लू का स्टाफ बोलो, चाहे कोई भी स्टाफ बोलो, उन्होंने तो मेरे से मतलब कि उतने ढंग से सिरे से बात भी नहीं की, ठीक है, जब आए। और कुछ तो ऐसे हैं कि अगर मैं ऐसे वॉशरूम गई थी या नहाने गई थी, कुछ लोग तो मेरे घर वालों से मिल के चले भी गए, मतलब मेरे बारे में जिक्र भी नहीं किया होगा। वही बोलो मैं कि मुंह पे भाई भाई बोलने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। मैं उन लोगों से नहीं चाहती तुम मेरी हेल्प करो, कि तुम मुझे पैसा दो, मैंने ये नहीं चाहा। मुझे लगा था जिस तरह से दीप तारीफ़ करते थे अपने स्टाफ की, अपने दोस्तों की, जिनको वो दीदी दीदी बोलते थे कॉलेज में, जो भी हैं उनके, ठीक है। हमने रूम उठाना था, हमने काफ़ी मेहनत की, मैंने, मेरी सिस्टर ने इतने हाथ पाँव मारे, इधर रूम ढूंढा, रूम नहीं हमें मिला, ठीक है। तो मैंने कई बार बात औरों से भी शेयर की, लेकिन उन लोगों ने बड़ा मतलब इग्नोर करते रहे, ठीक है। और कुछ स्टाफ ने, कॉलेज के स्टाफ ने, मुझे कुछ कॉलेज में काम था, ठीक है, कुछ स्टाफ ने तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, ठीक है, जो कि दीप के इतने ख़ास थे, जो कि हमारे रूम आते थे, खाते थे, बैठते थे, उठते थे, ठीक है। उन लोगों ने मेरा नंबर ब्लॉक किया, ठीक है, उन लोगों ने मेरा नंबर ब्लॉक किया। मैं उनको ये थोड़ी बोलना था कि तुम मेरे लिए पैसे दो तो ये करो, ठीक है। मुझे तो बस एक काम था, एक उम्मीद थी कि नहीं, दीप बोलते कि ये सही इंसान है, ये शायद, दीप हमेशा बोलते थे, पता शुरू से लेकर, पता नहीं से क्यों बोलते थे, वो बोलते थे देखिए तो अगर मुझे कुछ होता है ना, अगर मुझे कुछ होगा तो मेरे लिए ना वो जान देंगे, मेरे बच्चे के लिए, तेरे लिए, देखना। देख लिया मैंने, कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता, ठीक है। दीप की जो फेवरेट जो सर थे, जो उनके टीचर थे, जो कि दीप जो प्रोफेसर थे, तो उनके टाइम में यहाँ पे प्रिंसिपल थे, ठीक है, डॉक्टर रोशन सर। दीप को उनसे बहुत प्यार था, ठीक है। सर से मेरी बात हुई, मैंने पर्सनल सर से बात की, ठीक है। उन्होंने, सर ने मेरी इतनी मेरे लिए इतना किया, मेरे लिए खुद प्रिंसिपल, सोचो, खुद प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल, खुद जा के मेरे लिए रूम ढूंढा, घर जा कर कॉल कर के मेरे लिए रूम ढूंढा। सर ने बहुत रूम ढूंढे थे, लेकिन उस साइड हमें नहीं चाहिए था, तो मुझे चाहिए था नियर बाई रूम,
ताकि आदू के लिए स्कूल के लिए भी ठीक हो, तो फिर दूर नहीं चाहिए था। तो इस वजह से मैं बताऊँगी रूम क्यों हमने शिफ्ट किया, मैं ये भी बताऊँगी हमने रूम क्यों शिफ्ट किया, कि क्या दिक्कत हुई, किस तरह से क्या क्या हुआ। जब एक इंसान, मैं आपको एक लिटरली एक बात बताऊँ मैं आपको, कि जब ना आपकी ज़िंदगी से ना कोई इंसान चला जाता है ना, चाहे वो आपका हस्बैंड हो या कोई भी हो, उसके बाद आपका कोई भी नहीं होता। एक आपकी फैमिली होती है, जैसे आपके दूसरा मैंने आपको केको भाई का एग्जांपल दिया, वैसे चाहने वाले, तो बाकी कोई भी नहीं होता। ना ऑनर, उनको नहीं दया होती है कि ये दुखी है, कि इनको हम रूम शिफ्ट करने को कैसे बोले, मतलब किसी को फंसी नहीं होती हमारी, ठीक है। उनको नहीं ये कि बाहर में जाए, हमें क्या करना है, बस तुम हमारा रूम खाली कर दो, ऐसा है। चलो कोई बात नहीं, हमने तो इतना कहा था कि थोड़ा टाइम और दे दो, कि ढूंढ रहे हैं, इतना ढूंढा। एक तो मैं उस टाइम इतनी दुखी थी ना, आप समझ सकते हैं कि मेरी हिम्मत नहीं थी चलने की। दीप के डेथ के बाद 2 महीने के बाद हमने रूम ढूंढना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इतना पाँव में दर्द होता था, चल जा के हमने कहाँ कहाँ रूम में ढूंढे, ठीक है। मतलब किसी को दया नहीं आई। ऐसा नहीं कि मैं खुद से भी चाहती थी बाहर से जाना, लेकिन लास्ट में मैंने ये सोचा, जब रूम नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा लास्ट में कि मैं यहीं रह लेती हूँ, कोई बात नहीं। मैं यादों के साथ, मतलब यहाँ बाहर ऐसा था कि मुझे ऑलवेज दीप की याद आनी थी, मतलब ऑलवेज हर चीज़ होता ना सेम, वही। फिर मैंने लास्ट में ये सोचा था कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी, मैं यहीं रह लूँगी। तो इवन मैंने ये तक बोला था कि अगर आप लोग को रेंट कम लग रहा है तो आप रेंट बढ़ा सकते हो, ठीक है। कोई कुछ नहीं, कोई किसी का नहीं होता, मैंने वही बोला आपको, कोई किसी का नहीं होता इस जहान में, कोई किसी का। जैसे मेरे पति थे, एक माँ बाप, और दूसरा पति, तीसरे माँ बाप, और एक भाई दोस्त जिसे बोलते हैं वो, बाकी कुछ नहीं होता। तो आज मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ, जो है कहीं भी जॉब कर रहे हैं, स्टाफ के बीच में हैं, जो अपनी फैमिली को, जो हम अपनी फैमिली को छोड़कर उन्हें टाइम देते हैं, मैंने बोला कि टाइम मत दो, ठीक है। दीप भी टाइम देते थे, पर ये है कि सबसे पहले आपकी फैमिली, सबसे पहले आपकी फैमिली, उसके बाद दोस्त। क्योंकि दोस्त जो चीज़ है ना, दोस्त वो दूर ही रहते हैं ऑलवेज। दीदी और दीप ऑलवेज ये बोलते हैं दीदी दीदी दीदी, मतलब वो सारी, मतलब कोई ना कोई दीदी दीदी दीदी। आज की डेट में मतलब शुरू से लेकर कई तो मेरे से बात की, ठीक है। लेकिन जो और थे, जो जिनको दीप इतना मानते थे, मतलब अच्छे से, मतलब उनके बर्थडे पर चॉकलेट्स ले जाना, वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं, फियोना वो मुझे इस तरह से प्यार करते हैं, ऐसा है। तो मुझे भी लगा शायद कि हाँ, दीप से बहुत प्यार करते हैं ये लोग, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। फिर आदू को चॉकलेट देना, उनको कॉलेज से, आज की डेट में जब दीप नहीं है ना, तो एक बार भी किसी ने ये नहीं पूछा कि उनके स्टाफ की तरफ से कि आदू कैसा है, आदू की पढ़ाई कैसी चली है। मतलब जो इतना बोलते थे ना कि यहाँ, जैसे दीप ऑलवेज उनके बारे में जिक्र करते थे ऑलवेज, वो ऐसे, उस तरह से बोल रही हूँ मैं, और आगे भी बताऊँगी मैं। तो जहाँ और लव स्टोरी की बात रही, तो जैसे मेरी अधूरी प्रेम कहानी, तो मैंने बताया था कि हम कैसे दोस्त से बेस्ट फ्रेंड बने, बेस्ट फ्रेंड से हम लवर बने, लवर से कपल बने। तो उस टाइम ऐसा हुआ है कि जैसे बातें बढ़ती रहीं, फिर तो आपको बताया जैसे कि नंबर एक्सचेंज हो गए। फिर भी अपने दोस्त तो हम तो चलो थे ही, दोस्त तो थे ही, फेसबुक के वैसे दोस्त थे, तो फिर नंबर एक्सचेंज के मेरे भी दोस्त ही थे। तो उसके बाद काफ़ी समय से बात होती रही,
ऐसे मजाक में, वही रोज़ का रूटीन, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। फिर दीप मुझे बोलते हैं कि मुझे ना आपसे कुछ बोलना था। रात का समय होता है, शायद मैं उस दिन दूसरे घर पे थी, जहाँ मैं रेगुलर रहती थी वहाँ घर में नहीं थी, मैं दूसरे घर पे थी। तो मैंने बोला हाँ बोलो। बोला अगर बोला आपको मतलब कि ऐसी जगह रहना पड़े जहाँ सड़क नहीं है, मतलब ऐसी जगह आपकी शादी हो जाए जहाँ सड़क नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप बोला वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। मैंने कहा जो किस्मत में लिखा होगा मैं कर लूँगी, एडजस्ट कर लूँगी, ठीक है। लेकिन हमारे हमारे भी 2 घर में रोड है और तीसरे घर में भी मतलब रोड नहीं है, लेकिन उतना चलने को नहीं, लेकिन थोड़ा चलने को है। फिर दीप ऐसे ऐसे मतलब घुमाते, दीप ने मुझे कभी डायरेक्ट नहीं पूछा है कि मतलब इस तरह से कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बनो। वो हमेशा इस तरह से बात करते थे कि क्या आपको गांव की लाइफ पसंद है, क्या आप शादी, जैसे आप अभी तो आप गांव से हो, ठीक है, क्या आप शादी भी गांव में करना पसंद करोगे, गांव में रहना पसंद करोगे, और कैसी शादी चाहते हो, बड़ी शादी चाहते हो, छोटी शादी चाहते हो, क्या चाहते हो। मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है, मैं ऐसे बोलती थी हाँ नहीं कोई बात नहीं होती, किस्मत की बात है। फिर बाद में दीप ने बोला कि हाँ, जैसे कि मैं आपको बताया था कि मुझे जॉब के बारे में किसी और से पता चला था, ठीक है, गांव में ही, और मेरे शायद भैया के मुंह से पता चला था, और गांव में भी मुझे किसी ने बताया था कि वो तो ऐसा सा है, तो मुझसे बात करते। हाँ, फिर मैं उस दिन दीप से बड़ा गुस्सा थी कि मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि बंदा मतलब जॉब कर रहा है, बिज़ी रहते हो दिन को, मतलब मुझे बताया ही नहीं। कि तब मुझे लगता था कि हमेशा दिन को मतलब उतना फ़ोन नहीं करते थे, ऐसे ही जैसे वो मान लो 4 साढ़े 4 के बाद या फिर सुबह जाती बाद 9:30 बजे करीब कॉल करते थे मुझे हमेशा। तो मैंने उसने बोला दीप को कि आपने मुझे नहीं बताया कि मैं जॉब में हूँ ऐसा। तो दीप ने बोला कि क्या बताना था, इसमें बताने वाली बात थी ही नहीं। नहीं, मैंने कहा आप बहुत बड़ी पोस्ट में है, मतलब बहुत, मेरे लिए तो ना शब्द नहीं। तो मैंने बोला मेरे रिलेटिव में मतलब जितने मेरे रिश्तेदार हैं, तो जिनको मैं जानती हूँ, जिनको मैं नहीं जानती हूँ, मतलब उतनी बड़ी पोस्ट में कोई भी नहीं था, ठीक है। जितनी बड़ी पोस्ट में दीप थे, मतलब जिनको मैं जानती हूँ, जिनको नहीं जानती शायद हो सकते हैं और भी, मेरे रिश्तेदार में जिनको मैं जानती हूँ उतनी बड़ी पोस्ट में कोई भी नहीं था। तो मैंने दीप से बोला कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मतलब ऐसी मतलब बात आपसे इस तरह से दोस्ती वोस्ती ऐसा। तभी बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों, क्या जो जॉब करते हैं वो इंसान नहीं होते। मैंने कहा नहीं, आप बहुत बड़ी जॉब में हो। मैंने कहा मैं नहीं आपसे बात करूँगी, आपका उठना बैठना भी अलग अलग लोगों से होता होगा। फिर मैं मतलब मेरा व्यवहार ऐसा था कि होता ना, लड़कियाँ कैसी होती कि कुछ भी मुँह से निकल गया अगर। फिर उसके बाद मैं दीप से मतलब बहुत बड़े अच्छे से बात करती थी। शुरू में तो चलो ऐसे ऐसे बात करते थे ना, फिर उसके बाद मतलब जब तक हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, तब मैं दीप से बहुत अच्छे से बात करती थी। मतलब एकदम से पता, जब झटका लग गया मन में कि एकदम से पता लगा कि बंदा इतनी बड़ी जॉब में है, क्लास 1 ऑफिसर है, मतलब पता ही नहीं था। फिर उसके बाद दीप हमेशा ऐसे मजाक करते थे। फिर क्या कर रहे हो आप, क्या, वो भी बड़े अच्छे से बात करते, शुरू से लेकर बड़े अच्छे से बात करते थे, रिस्पेक्टफुली बात करते थे, क्या कर रहे हो, कैसे हो, क्या। फिर मन में एक मतलब डर लगा रहता कि होता है, शायद मेरे जैसे लड़के और भी होगी जिनको साथ ऐसा हुआ है। मन में डर लगता था कि कुछ भी शब्द बोलने से उस टाइम तो एक तो आगे से इतना मतलब कि एजुकेटेड बंदा, ऊपर से जॉब लगा हुआ, तो बड़ा मुश्किल होगा उसके बाद मेरे को। फिर मैं सोचने लगी, फिर यार मैंने सोचा मैं इससे बात कर रही हूँ, ऐसा ना हो आगे आगे बात बढ़ जाए, तो इनका उठना बैठना भी अलग अलग लोगों से होगा, एजुकेटेड लोगों से होगा, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे जॉब वालों से होगा, तो फिर मैं कैसे हैंडल करूँगी। मतलब कि फिर मतलब अच्छा भी लग रहा था मन में कि उनसे बात करना, जब उनसे बात करना स्टार्ट किया तो एक अटैचमेंट जैसी भी हो रही थी, सब रेगुलर बात कर रहे थे उसके बाद। तो फिर मन में डर भी था काफ़ी कि कैसे एडजस्ट कैसे करूँगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे करके बात बढ़ती रही।
तो दीप ने ऐसे ही पूछ लिया मेरे को कि हाँ क्या गाँव पसंद है आपको, चलना पसंद है आपको, ऐसे ऐसे पूछते थे क्योंकि उन्होंने मुझे प्रपोज़ करना था। तो इस तरह से पूछते थे कि गाँव पसंद है कि ये है पसंद है कि नहीं, तो उस तरह से। तो आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो बन गई, 20 मिनट 15-16 सेकंड के। तो आगे मैं बताऊंगी आपको कुछ दिनों के बाद। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हो ज़रूर, सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैंने कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो और मैं इस बार जब तक मेरे यूट्यूब पे मतलब इस वीडियो में 20,000 व्यूज़ नहीं आते तो मैं आपको 4th पार्ट नहीं बताऊंगी। मजाक कर रही हूँ, तब भी बताऊंगी। तो गाइज़ आज का वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और अधूरी प्रेम कहानी के साथ 4th पार्ट में मिलेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। और हाँ, सबसे पहले फैमिली, ठीक है, उसके बाद सब कुछ। तो गाइस बाय बाय।